गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तन्मय, निरंजन, जयश्री, राहुल, नीरेश, ऋचा, पटेल, नौशाद, मधु, पांडे, पप्पू कुमार, कुंदन कुमार, निरंजन, अर्जुन। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया, नॉन वर्बल के भी मैंने आप लोगों को नॉन वर्बल की प्रैक्टिस सेट अपडेट करवा दिया, नॉन वर्बल की पीवाईक्यू सेट अपडेट करवा दिया, नॉन वर्बल का टेस्ट अपडेट करवा दिया है और नॉन वर्बल की टेस्ट की पीडीएफ भी अपडेट करवा दी है। समझ रहे हो? तो नॉन वर्बल से रिलेटेड हर चीज अपडेट हो चुकी है, सिवाय क्लास क्वेश्चंस के, उसकी जरूरत भी नहीं थी। तो प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू सेट और टेस्ट, ये सब अपडेट हो चुका है नॉन वर्बल का, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। अ वेरी गुड इवनिंग निशांगी पाल। हेलो दीदी। अरे आप किस बैच में हो? जीएस स्पेशल 16 में स्टैटिक की क्लास नहीं हो रही है, चलो बोल देंगे जीएस स्पेशल 16 के बारे में। ऋतुराज शर्मा, राजन कुमार, देवेश यादव, अनु राजपूत, पवन, पवनी मुदीदाना, क्या नाम लिखा है तुमने? ऋषा पटेल, सुरेंद्र, कुंदन कुमार, नितेश, प्रीतम, अभियूष, खुशी, राहुल। बेटा नोट सेक्शन में अपडेट करवाइए। नोट सेक्शन में, जब आप नोट सेक्शन में देखोगे तो वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में सबसे पहले हमने पढ़ा था, एनालिटिकल रीजनिंग में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्टेटमेंट अजम्पशंस, है ना, कथन और पूर्व धारणाएं। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट सेशन, यानी कि कल। कल मैंने आपको कथन और पूर्व धारणाएं पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल टॉपिक कराने जा रहा हूँ एनालिटिकल रीजनिंग का, जिसको पढ़ के ना अल्टीमेट मजा आने वाला है। और उस टॉपिक का नाम है कॉज एंड इफेक्ट। इस टॉपिक का नाम है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और परिणाम, है ना। अल्टीमेट मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ के, कारण और परिणाम। यही एक ऐसा चैप्टर है एनालिटिकल रीजनिंग में जिसका आंसर कभी आपसे गलत हो ही नहीं सकता। और ये प्रीलिम्स में नहीं आती है एनालिटिकल रीजनिंग, जो आती है वो मेंस में आती है। एनालिटिकल रीजनिंग हमारी मेंस में आती है। और ये जो है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो कभी आपसे गलत हो ही नहीं सकता। एसएससी भी गलत कर देगी लेकिन आपसे गलत नहीं होगा। सीजीएल मेंस 2024 में 18 जनवरी या 20 जनवरी की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कॉज एंड इफेक्ट का, जिसका आंसर एसएससी ने पहले गलत दिया था। आंसर की रिफॉर्म हुई तब उन्होंने आंसर करेक्ट किया, और वो बिल्कुल सही आंसर है। बच्चे उस पर क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो एसएससी ने आंसर दिया था वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। वो प्रूफ हमारे पास है कि आंसर सही क्यों है। क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर में तो बस एक छोटी सी चीज है ना, बहुत ही एक बेसिक सी चीज मैं आपको समझाऊंगा। बेटा इस चैप्टर में होता क्या है कि दो स्टेटमेंट होते हैं, ए और बी, है ना। दो स्टेटमेंट है ए और बी। तो यहां पर आपको क्या बताना है? पहला ऑप्शन है कि हमारा ए कारण है और बी परिणाम। अगर ए कारण और बी उसका परिणाम है तो हम पहला ऑप्शन चूज कर लेंगे, जैसे ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। ए इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। एक ऑप्शन होता है जब बी कारण है और ए परिणाम है, बी कारण है और ए उसका परिणाम है, व्हेन व्हेन बी इज कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। एक ऑप्शन होता है जब दोनों ही इंडिविजुअल क्या है, कॉज है, जब दोनों ही इंडिविजुअल कॉज है, व्हेन ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। एक ऑप्शन हमारा होता है जब दोनों ही इंडिविजुअल क्या है, परिणाम है, व्हेन ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। और इनके पीछे के जो कारण है वो अलग अलग है। इसके पीछे का कारण कुछ और है और इसके पीछे का कारण कुछ और है, दोनों के कारण कुछ और है। एक ऑप्शन होता है हमारा व्हेन ए एंड बी बोथ आर इंडिविजुअल इफेक्ट, जब दो अलग अलग परिणाम है, जब दो अलग अलग परिणाम है लेकिन इन दोनों परिणाम के पीछे का जो कारण है वो एक ही है। तो इस चैप्टर में कुछ पांच ऑप्शन बनते हैं। इस चैप्टर में कुछ पांच ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन बनता है व्हेन ए कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट, व्हेन ए कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। दूसरा व्हेन बी कॉज, व्हेन बी कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। तीसरा व्हेन ए एंड बी आर बोथ आर इंडिविजुअल कॉजेस। तीसरा, चौथा व्हेन ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, व्हेन बोथ आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ सेम कॉज।
समझ रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, इन पांचों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो जिंदगी में कभी भी चूज नहीं करना। ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, देखो कॉज एंड इफेक्ट जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो तीसरा ऑप्शन है, अपनी पूरी जिंदगी में इस ऑप्शन का चयन मत करना। ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। अकेला कथन कभी कारण नहीं हो सकता। अगर मान लो कोई भी अकेला कथन लिखा हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कोई भी कथन है, तो अकेला कथन कभी भी कारण नहीं हो सकता। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। अब आप कहोगे सर सिंगल स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट कॉज क्यों बना दिया? यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट कॉज क्यों बना दिया? बेटा सिंगल स्टेटमेंट कभी कारण नहीं होता है। कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कारण तभी होगा जब उसका परिणाम उसके साथ दिया जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट कारण तभी होगा जब उसका परिणाम उसके साथ दिया जाएगा। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है। इट इज हैवीली रेनिंग इन दिल्ली। हो रही है, ये सिंगल स्टेटमेंट है बेटा। दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है, ये एक अकेला कथन है। अब ये बताओ, ये जो अकेला कथन है, ये जो स्टेटमेंट ए है, ये क्या है? ये कॉज है या इफेक्ट है? ये कारण है या परिणाम है? तो बेटा सिंगल स्टेटमेंट कभी कारण हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट कभी कारण जिंदगी में नहीं हो सकता। दुनिया की कोई भी अगर कोई बात बोली जा रही है, दुनिया में अगर कोई भी कथन बोला जा रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा एक परिणाम ही होगा। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज, सिंगल स्टेटमेंट ऑलवेज बी एन इफेक्ट। अकेला कथन हमेशा क्या होता है? अकेला कथन हमेशा एक परिणाम होता है। अच्छा, कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कॉज कब बनता है? जब उसका परिणाम उसके साथ दे दे। जैसे यही सिंगल स्टेटमेंट, पता है यही सिंगल स्टेटमेंट कॉज कब बनेगा? यही सिंगल स्टेटमेंट कॉज तब बनेगा जब इसका परिणाम इसके साथ होगा। दिल्ली में ट्रैफिक जैम है। दिल्ली में दिल्ली में ट्रैफिक जैम है। दिल्ली में ट्रैफिक जैम है। अब बताओ, तो अब ये स्टेटमेंट कारण है और ये उसका परिणाम। देखो दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, डेफिनेटली किसी ना किसी चीज का परिणाम है। दिल्ली में क्यों बारिश हो रही है? तू मतलब मॉनसून आया है, मतलब कोई तो कारण है जिसकी वजह से इतनी तेज बारिश हो रही है दिल्ली में। क्योंकि मॉनसून तो आया नहीं है। बिना मॉनसून आया अगर दिल्ली में बारिश हो रही है ना, बिना मॉनसून आए अगर दिल्ली में बारिश हो रही है, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। लेकिन तो हमेशा सिंगल स्टेटमेंट एक परिणाम होता है। हमेशा सिंगल स्टेटमेंट परिणाम होता है। लेकिन सिंगल स्टेटमेंट कारण तब बनता है जब उसका परिणाम उसके साथ दे दे। दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, दिल्ली में ट्रैफिक जैम है। अब दिल्ली में बारिश होना कारण है और दिल्ली में ट्रैफिक होना परिणाम है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम है, दिल्ली में लोग ऑफिस देरी से पहुंचे। अब ट्रैफिक जैम होना कारण बन गया और लोगों का ऑफिस देरी से पहुंचना परिणाम। लोग ऑफिस देरी से पहुंचे, उनके बॉस ने उन्हें बहुत डांटा। लोगों को ऑफिस देरी से पहुंचना कारण हो गया, बॉस का डांटना परिणाम। तो हर सिंगल स्टेटमेंट, हर परिणाम कारण ही बन जाता है। कब? जब इसका भी परिणाम दे दे। ऐसा नहीं कि जो इफेक्ट है उसका दोबारा इफेक्ट नहीं आ सकता। इस देखो, इफेक्ट का ही इफेक्ट निकल आता है दोबारा से, और जब इफेक्ट का इफेक्ट निकलता है तब वो इफेक्ट क्या कहलाता है? तभी उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉज कहते हैं। इसका मतलब ये है ना, जितने भी स्टेटमेंट हैं, है ना, एवरी स्टेटमेंट ऑलवेज वी एन एवरी स्टेटमेंट ऑलवेज वी एन इफेक्ट, है ना। हर कथन हमेशा एक परिणाम होता है। बट स्टेटमेंट स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट बिकम अ कॉज व्हेन इट्स इफेक्ट इज गिवन। बट कोई भी कथन कारण तब बनता है जब उसका परिणाम उसके साथ देते हैं। समझ रहे हो? तो सिंगल स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं होते हैं। इस कारण से ऑप्शन सी को हम कभी चूज नहीं करेंगे अपनी पूरी जिंदगी में, है ना। तो अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा सर इन दोनों में कि कारण क्या है परिणाम क्या है? देखो, कारण परिणाम को पहचानने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। कारण परिणाम को पहचानने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, और वो ट्रिक पता है क्या है? सिंपल सी बात है। एक घटना पहले घटित होगी, एक घटना बाद में घटित होगी। भाई सीधी सी बात है, दो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो एक घटना पहले घटित होगी, एक बाद में घटित होगी। तो जो घटना पहले घटित होगी वो हमेशा क्या होगी? कारण।
और जो घटना बाद में घटित होगी वो हमेशा परिणाम होगी, याद रखना अपनी लाइफ में। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल से ट्रिक है कॉज एंड इफेक्ट को पहचानने की। अगर मान लो दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण और जो बाद में वो परिणाम। तो सीधी सी बात है, जो रिजल्ट है वो हमेशा बाद में आता है। एग्जाम हमेशा पहले होगा तो कारण हमेशा पहले आएगा और उसका परिणाम हमेशा बाद में आएगा। कॉज हमेशा पहले आएगा, इफेक्ट हमेशा बाद में आएगा। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो अच्छे से। कॉज हमेशा पहले आएगा, इफेक्ट हमेशा बाद में आएगा। कॉज हमेशा पहले आएगा, इफेक्ट हमेशा बाद में आएगा। कारण हमेशा पहले आएगा और उसका परिणाम हमेशा बाद में ही आएगा। उसका परिणाम हमेशा बाद में ही आएगा। ये बहुत ही सिंपल सी एक कॉमन सेंस है कि कारण हमेशा पहले आता है, परिणाम हमेशा बाद में आता है। अब इस कॉमन सेंस को तुम एग्जाम में दिए गए क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करोगे वो देख लेते हैं। इस सिंपल से कॉमन सेंस को एग्जाम में कैसे यूज करोगे जरा वो देख लेते हैं। हाँ जी, जब दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो जो घटना पहले घटित होती है वो कारण जो। हाँ हाँ बेटा, ये जो स्टेटमेंट वाले टॉपिक है ना, ये एक एक दिन के टॉपिक हैं। एक दिन में एक टॉपिक, एक दिन में एक टॉपिक, एक एक दिन के टॉपिक हैं, एक एक दिन के। मल्टी लेवल टॉपिक्स नहीं है। हाँ जी, अब बताओ मेरे को, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से सुनो और समझो। अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई। बेटा, थाने में रिपोर्ट लिखा दी गई है, क्राइम बहुत बढ़ रहा है उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में क्राइम बढ़ रहा है, थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है। चलिए साहब, थाने में रिपोर्ट लिखा दी गई है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा
बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। अब प्रैक्टिकली सोचकर मुझे ये बताओ, प्रैक्टिकली सोचकर मुझे ये बताओ कि दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, कौन सी घटना पहले घटित हो रही है? पहले अपराधी पकड़े गए होंगे या पहले रिपोर्ट लिखाई गई होगी थाने में? बस ये सोच समझ के बताओ। सर ऑब्वियस सी बात है, पहले बेटा, पहले हमने रिपोर्ट लिखाई है, बाद में पुलिस वालों ने उन अपराधियों को पकड़ा है। तो जो घटना पहले घटित होती है वो हमेशा कारण है, और जो घटना बाद में घटित होती है वो हमेशा परिणाम है। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। हाँ जी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है भाई, कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता जब आप इस ट्रिक का यूज करोगे, जब आप इस ट्रिक को यूज करोगे कि जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट, यदि कथन ए कारण है और बी इसका एक परिणाम है। बहुत बढ़िया। और जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी ने रिपोर्ट लिखाई, बाद में पकड़ा गया, ऑब्वियस सी बात है, पहले रिपोर्ट लिखाई बाद में पकड़ा गया, तो वो पहले जो हुआ वो कारण, जो बाद में हुआ वो परिणाम। हर बच्चे ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो गलत आंसर दे रहा हो। हर बच्चे ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों को निर्दयता से हत्या कर दी। अच्छा ये बताओ कि पहले बंदूकधारी हत्या करेंगे या पहले सरकार इनाम रखेगी? पहले बंदूकधारी हत्या करेंगे या पहले सरकार इनाम रखेगी? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले उन्होंने हत्या करी है और बाद में सरकार ने इनाम रखा है उनको पकड़वाने के लिए। तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण है, और जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम है। सिंपल सी ट्रिक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इफ द स्टेटमेंट बी इज द कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इट्स इफेक्ट, यदि कथन बी कारण है और ए उसका एक परिणाम है, और ए उसका एक परिणाम है। ऑप्शन ई को मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई दोनों को समझाऊंगा मैं। सी ऑप्शन तो हमें चूज ही नहीं करना है, सी ऑप्शन तो हमें चूज ही नहीं करना है। मैं डी और ई पर आऊंगा अभी। अभी तो तुम दो ऑप्शन को समझो, पहले और दूसरे ऑप्शन को समझो, तीसरा ऑप्शन चूज नहीं करना है। ये दो ऑप्शन अभी मैं समझाऊंगा, हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो। पहले, हाँ जी, पहले हत्या हुई, बाद में सरकार ने इनाम रखा। दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों ले जाया गया। पहले पथराव हुआ होगा या पहले घायल लोग हॉस्पिटल हुए, हॉस्पिटल में पहुंचे? पहले पथराव हुआ या पहले लोग घायल हुए? सर ऑब्वियस सी बात है, पहले पथराव हुआ, पहले पथराव हुआ बाद में लोग घायल हुए। पहले पथराव हुआ बाद में लोग घायल हुए। जो पहले घटना घटित होगी वो कारण है, और जो बाद में घटना घटित होगी वो परिणाम है। जो बाद में घटना घटित होगी वो परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, इफ द स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट, यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका एक परिणाम है। यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका एक परिणाम है, कथन बी उसका एक परिणाम है। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट, बनाओ फटाफट से क्वेश्चन को। हम्म। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। हाँ जी, पहले गोली चली बाद में लाश बिछी। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, है ना? अब आपको समझ आएगा चौथे और पांचवें ऑप्शन में क्या अंतर है। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान के लिए शहर से गए, बहुत सारे लोग अपने शहर से बाहर चले गए। अच्छा, मैनी टूरिस्ट गैदर इन द सिटी ड्यूरिंग समर मंथ, काफी सारे टूरिस्ट शहर के अंदर आए, काफी सारे टूरिस्ट शहर के अंदर आए, और जो शहर में लोग रह रहे थे वो अपनी नानी के यहाँ चले गए। टूरिस्ट शहर घूमने आ रहे हैं और शहर के लोग नानी के यहाँ चले गए गर्मियों के दिनों में, है ना? गर्मियों के दिनों में तुम आगरा ताजमहल देखने जा रहे हो, और जो आगरा में लोग रह रहे हैं वो नानी के घर जा रहे हैं घूमने। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कौन सी घटना पहले घटित हुई है? सर ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं।
हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी घटना पहले घटित हुई है। तो जब तुम्हें पता ही नहीं है कौन सी घटना पहले घटित हुई है, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ना तो पहला ऑप्शन चूज करो ना दूसरा। यानी कि ये कारण और परिणाम नहीं है, ये कारण और परिणाम हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो घटना पहले घटित होगी कारण, जो बाद में वो परिणाम बने, दोनों घटनाएं तो एक साथ हो रही हैं। या आप पता नहीं लगा पा रहे हो, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को चूज नहीं करना। अच्छा, सी ऑप्शन तो हम जिंदगी में कभी चूज ही नहीं करेंगे, सी ऑप्शन तो जिंदगी में कभी चूज ही नहीं करेंगे, है ना। मॉक टेस्ट में आ जाएगा स्कोर, चिंता क्यों कर रहे हो, मॉक में भी स्कोर आएगा। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट हैं, ये दोनों अलग अलग परिणाम हैं, या तो चौथा ऑप्शन सही है या पांचवा ऑप्शन। अब मैं आपको अंतर बताता हूं इन दोनों ऑप्शन में क्या अंतर है। देखो, अगर इन दोनों परिणाम की जो डायरेक्शन है वो सेम है, अगर दोनों परिणाम एक ही दिशा में बात कर रहे हैं, तो इनके पीछे का जो कॉज है वो एक ही है। बट अगर इन दोनों परिणाम की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अगर दोनों परिणाम अगेंस्ट एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, तो फिर हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे, यानी कि इनके पीछे के कॉज भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब आप ये देखो, एक तरफ से लोग शहर से बाहर भाग रहे हैं, दूसरी तरफ लोग शहर के अंदर आ रहे हैं, यानी कि जो दोनों परिणाम की डायरेक्शन है ना वो एक दूसरे के अपोजिट है। एक तरफ लोग जा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग आ रहे हैं। भाई, दोनों परिणाम की डायरेक्शन सेम तब होती या तो दोनों शहर में घूमने आते या दोनों शहर से बाहर जाते। बट एक तरफ लोग आ रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है इफेक्ट की वो अलग अलग है। और जब डायरेक्शन अलग अलग हो, तब हम ऑप्शन डी चूज करते हैं कि दोनों परिणाम के पीछे जो कारण है वो पक्का अलग अलग होगा, पक्का अलग अलग होगा। अब आप कहोगे नहीं सर, कारण तो सेम है, गर्मी का महीना, कारण सेम है, गर्मी का महीना। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये जो मेरी क्लास है, ये जो पीयूष सर की क्लास है, जब 5 बजेंगे तो आप लोग क्लास से बाहर जाओगे, और 5 बजे दूसरे बैच के बच्चे मेरी क्लास में आएंगे। 5 बजे दूसरे बैच के बच्चे मेरी क्लास में आएंगे और आपका बैच खत्म हो जाएगा, आप क्लास से बाहर जाओगे। तो मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों इफेक्ट की जो डायरेक्शन है वो सेम है क्या? इन दोनों के पीछे कारण एक ही है 5 बजे? नहीं ना सर, इन दोनों का कारण अलग अलग है। तुम्हारी क्लास खत्म, तुम क्लास के बाहर, दूसरे बच्चों की क्लास शुरू, वो क्लास के अंदर। तो दोनों का कारण अलग अलग है। इसका मतलब है जब दो इफेक्ट अलग अलग दिशाओं में होंगे तो उनके पीछे का कारण अलग अलग होगा। अगर दोनों इफेक्ट एक ही दिशा में होंगे तो उनके पीछे का कारण एक ही होगा। बस सिंपल सी बात। और अगर पहले बात का पता नहीं चल रहा तो ऑप्शन डी ई में से चयन होगा, पहले बात का पता चल गया तो ऑप्शन ए और बी में से चयन होगा, है ना। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आएगा, एक भी क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं हो सकता, एक भी क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं हो सकता। प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा कर दी। प्रमुख त्योहारों के अगले दिन प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूल ने छुट्टी की घोषणा कर दी। प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेज ने छुट्टी की घोषणा कर दी। कौन सी घटना पहले घटित हुई हमें नहीं पता सर, दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, स्कूल की छुट्टी, कॉलेज की छुट्टी, दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। इसका मतलब ए और बी का चयन नहीं होगा, सी का तो चयन होगा नहीं। अब ये दोनों अलग अलग परिणाम है। अच्छा, ये बताओ, इन दोनों परिणाम की जो डायरेक्शन है वो सेम है या अपोजिट? सर, स्कूल भी बंद, कॉलेज भी बंद, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऑप्शन ई का चयन करेंगे। बहुत सारा बैकअप है, मैं बार बार कहता हूँ, सैटरडे संडे बैकअप लो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। जैसे ही छुट्टी मिले बैकअप लो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। जैसे ही छुट्टी मिले बैकअप लो, रिवीजन लो, प्रैक्टिस करो। बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ आपसे, है ना। अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले एजुकेशन टूर में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। बच्चे हैं जो एजुकेशन टूर पे जाना चाहते हैं, बच्चे हैं जो एजुकेशन टूर पे जाना चाहते हैं। द स्कूल अथॉरिटी कैंसल द एजुकेशन टूर स्केड्यूल फॉर द नेक्स्ट मंथ। स्कूल अथॉरिटी ने एजुकेशन टूर कैंसिल कर दिया। ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं, लोग एजुकेशन टूर पे जाना भी चाह रहे हैं, स्कूल अथॉरिटी ने एजुकेशन टूर कैंसिल कर दिया। तो ये एक दूसरे की वजह से तो है नहीं कि स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं इसलिए एजुकेशन टूर कैंसिल हुआ। अधिकांश बच्चे पीयूष सर के बैच में पढ़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब पीयूष सर बैच कैंसिल थोड़ी कर देंगे, फिर तो पीयूष सर बैच लेकर आएंगे। तो अधिकांश बच्चे जाना चाह रहे हैं तो टूर कैंसिल इसकी वजह से तो होगा नहीं। और दोनों घटनाएं पहली बात तो एक साथ हो रही हैं, तो इसलिए कारण और परिणाम तो बन नहीं सकते, इसीलिए ये कारण और परिणाम तो बन नहीं सकती हैं। क्लास के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगी, मॉक भी लग जाएंगे, क्यों घबरा रहे हो, और रियल एग्जाम में पास भी हो जाओगे। बस अपने अंदर भरोसा रखो, बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ जी,
तो दोनों घटना एक एक साथ हो रही हैं, तो ए और बी का तो चयन होगा नहीं, सी का तो चयन वैसे भी नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, एक तरफ तो टूर कैंसिल हो गया, एक तरफ बच्चे जाना चाह रहे हैं, एक तरफ टूर कैंसिल है, एक तरफ बच्चे टूर पे जाना चाह रहे हैं, तो इन दोनों इफेक्ट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है या सेम है? सर इन दोनों इफेक्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो एक तरफ बच्चे जाना चाह रहे हैं, एक तरफ टूर कैंसिल है, तो दोनों इफेक्ट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसका मतलब दोनों के पीछे का जो कारण है वो अलग अलग है। इसका मतलब दोनों के पीछे का जो कारण है वो अलग अलग है। दोनों के पीछे का जो कारण है वो अलग अलग है। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई, पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में ज्यादा वृद्धि हो गई। फलों के दाम घट गए, है ना, और अनाज के दाम बढ़ गए। फलों के दाम घट गए पिछले कुछ दिनों के दौरान, पिछले कुछ दिनों के दौरान दोनों घटनाएं पहले कौन सी हो रही है पता चला तुम्हें? नहीं पता चला ना। दोनों घटनाओं में से पहले क्या है हमें नहीं पता चला, तो ऑप्शन ए और बी हटा दो, सी का। हाँ जी। हाँ हर्षित भैया, हर्षित कलाल। अरे बिल्कुल। तो भैया दोनों घटनाओं में से पहले कौन सी घटना घटी हमें नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ फलों की कीमतों में ज्यादा कमी हो गई, एक तरफ अनाज के दाम बढ़ गए। फलों की कीमत घट गई, अनाज के दाम बढ़ गए। इन दोनों इफेक्ट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों इफेक्ट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों इफेक्ट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ जी। राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह बाधित रहा। ये दोनों घटनाएं पिछले सप्ताह हो रही हैं। दोनों घटनाएं पिछले सप्ताह हो रही हैं। दोनों घटनाएं पिछले सप्ताह हो रही हैं। कौन सी पहले कौन सी बाद में पता चला? नहीं पता चला। तो जब यही नहीं पता चला कौन सी पहले कौन सी बाद में, तो दो ऑप्शन हटा दो। तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए है। अच्छा अब ये बताओ, इन दोनों इन दोनों के पीछे जो कॉज है वो सेम है या अपोजिट है? सिंपल सी बात यह है कि इनकी डायरेक्शन क्या है। सर सड़क यातायात फ्लॉप, रेल यातायात फ्लॉप, मतलब सड़क और रेल दोनों ही फ्लॉप। तो दोनों की डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन सेम है तो इनके पीछे का कारण सेम है। ये मत सोचना कि सर ऐसे कैसे कारण हो जाएगा, वो तो रेल है, वो तो बस है। बिल्कुल मान लो कोई तगड़ा आंदोलन छिड़ गया, भूकंप आ गया, है, बाढ़ आ गई, तूफान आदि, तो दोनों यातायात बाधित होंगे ना। तुम्हें तो सिर्फ डायरेक्शन देखनी है और कुछ नहीं देखना। तुम्हें तो सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। हाँ जी। और कुछ नहीं देखना। तुम्हें तो सिर्फ डायरेक्शन देखनी है और कुछ नहीं देखना। चलिए साहब, अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है। अगले 48 घंटों के दौरान मतलब बारिश आने वाली है शहर में। सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। हाँ जी। Heavy showers are expected in the city area during the next 48 hour। अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है। अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है। समझ रहे हो? भारी बौछार की आशा है। अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है ना। हाँ जी, सप्ताह में होने वाला क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है ना। तो ये बताओ, ये दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड है, पहले भारी बौछार की आशा होगी या पहले टूर्नामेंट रद्द होगा? सर पहले जो है भारी बौछार की आशा होगी, बाद में टूर्नामेंट कैंसिल किया गया है। तो जो घटना पहले घटित हो रही है वो कारण, और जो बाद में घटित हो रही है वो परिणाम। जो पहले घटित हो रही है वो कारण, जो बाद में घटित हो रही है वो परिणाम, है ना। जो बाद में घटित हो रही है वो परिणाम। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से।
जल्दी, खमोन। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया। समझ रहे हो? पिछले दो मौसमों से खरीफ की बम्पर फसल हुई है। पिछले दो मौसमों से खरीफ की बम्पर फसल हुई है। सोच समझ के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सोच समझ के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। सोच समझ के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। फटाफट से आंसर दो बेटा, जल्दी से आंसर दो। हाँ जी। बनाओ, जल्दी से बनाओ। सरकार ने गरीबी रेखा, देखो कौन सी घटना पहले घटित हो रही है, इसको तो छोड़ दो तुम। पहली बात, खरीफ की फसल का, और सरकार, सरकार जो बीपीएल लोगों को वो दे रही है, क्या कहते हैं, स्कीम। खरीफ की फसल था, बीपीएल लोगों की स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से तो कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है बेटा। इसमें किसान की मेहनत है, इसमें लोगों की जरूरत है, वो स्कीम चलाई जा रही है। बेटा किसान की मेहनत से खफील की, खफीर की फसल। और पहली बात तो लोगों को जो स्कीम दी जाती है वो ऐसा थोड़ी कि खरीफ की फसल अगर मान लो बम्पर हो गई तो मतलब सरकार उसको वितरण कर देगी। ऐसे तो सरकारी खजाने में इस बार बेटा इनकम मतलब जो टैक्स है उसका बहुत पैसा आया, तो वो बांटेगी थोड़ी। तो वो तो लोगों की जरूरत के हिसाब से ये चलाई जा रही है स्कीम। पहली बात तो इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। तो जब दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई ताल्लुकात ही नहीं है तो बिना को सोचे समझे ऑप्शन डी। बिना को सोचे समझे ऑप्शन डी। बिना को सोचे समझे ऑप्शन डी। पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है। भैया पिछले 7 दिनों से शहर में बहुत भारी वर्षा हो रही है। पिछले 7 दिनों से शहर में भारी वर्षा हो रही है। नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को, नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को स्टॉल किससे तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है। तो देखो, है ना, आजकल तो बेटा वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। पहले जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो अब लेना देना होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि अब हमें समय समय पर चेतावनी दी जाती है। डेंगू मच्छरों से बचने के लिए भी सरकार के द्वारा हर चीज की चेतावनी दी जाती है। तो जब भारी वर्षा हो रही है तो ये घटना पहले घटित हुई है, जिसके कारण से, है ना, जिसके कारण से हाइजीन को देखते हुए, है ना, सरकार हमें बाद में क्या कह रही है कि थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि जब इतनी बारिश हो रही है तो मच्छर वगैरह सब पैदा होंगे। तो इसीलिए इस सिचुएशन में अब हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या चूज करेंगे, ऑप्शन ए चूज करेंगे। चलिए साहब, नेक्स्ट। ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ये हम पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स। आप थोड़ा सा लेट आए हैं, मैंने रीजनिंग छोड़ के इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। आपने इतनी लेट क्लास ज्वाइन करी है। अरे भाई टाइम से क्लास कर लिया करो, या फिर बीच क्लास में मत आया करो, आप बाद में आया करो, है ना। आप पूरा लेक्चर जब रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिया करो, बीच क्लास को देखने से क्या फायदा। या तो शुरू से देखो या रिकॉर्डेड देखो। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई। भैया पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के रेट कम हो गए। सब्जी की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुई है। सब्जी की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें काफी हद तक सुधार हुई है। अच्छा ये बताओ, अगर किसी की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो उसके जो प्राइस है वो कम होंगे या ज्यादा। सर अगर क्वालिटी इंप्रूव होगी तो प्राइस ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्राइस है वो कम हो गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस कम हो गए, प्राइस, और जबकि क्वालिटी बढ़ गई।
तो हालांकि ये दोनों घटनाओं में से कौन सी घटना पहले कौन सी बाद में, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। और और इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है। इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। बेटा फसल हुई है वो किसान की मेहनत है ना, तो बेटा किसान बेचेगा ना उस फसल को, सरकार थोड़ी बेचेगी। फसल को तो किसान बेचेगा, सरकार थोड़ी बेचेगी। सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि कर दी। जो प्राइस है वो बढ़ गया, प्राइस हमारा बढ़ गया। तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया। यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है और यहाँ पे प्राइस भी बढ़ गया। अच्छा, कौन सी घटना पहले घटित हुई नहीं पता, तो जब नहीं पता तो दो ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन तो चूज करना ही नहीं है। अच्छा, इनकी डायरेक्शन क्या है? इनकी डायरेक्शन क्या है? इनकी डायरेक्शन क्या है सर? डायरेक्शन इनकी सेम है और इनके पीछे एक ही कारण है, डिमांड, है ना। इसके पीछे कारण क्या है? डिमांड। इनकी डायरेक्शन सेम है, इसके पीछे कारण क्या है? डिमांड। इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन सेम, और वो डायरेक्शन क्या है? डिमांड। वो डायरेक्शन क्या है? डिमांड। गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई है, परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। भाई साहब, गन्ने की फसल खराब हो गई। राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले अंगूर की खेती करने लगे। तो पहले कौन सी घटना घटित हुई? भैया पहले हुआ गन्ने की फसल खराब हो गई बुरी तरह कीड़ों की वजह से। जिसके बाद में जिसके बाद में किसान ने क्या करना शुरू कर दिया? गन्नों की जगह अंगूर की खेती करना शुरू कर दिया। तो जो पहले घटना घटित होती है वो हमेशा कारण है, और जो बाद में घटना घटित होती है वो हमेशा परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन ए। हाँ जी। पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहले कौन सी घटना घटित होगी? पहले पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ होगी या पहले महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ेगा? सर, पहले पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ होगी, बाद में वो अत्याचार बढ़ेगा। बाद में ही तो महिलाओं पे अत्याचार बढ़ेगा। पहले पुलिस उन अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है और बाद में उन पे अत्याचार बढ़ रहा है। तो जो घटना पहले घटित हो रही है वो कारण, जो बाद में घटित हो रही है वो परिणाम। जो घटना पहले घटित हो रही है जो पहले घटित हो रही है वो कारण, जो बाद में घटित हो रही है वो परिणाम, है ना। सीधी बात, नो बकवास। सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस तय कर दी गई है, जो पिछले साल की फीस से काफी कम है। जैसे जो बीटेक एमबीए के कोर्सेज हैं उसकी जो फीस है वो बहुत कम कर दी। बीटेक एमबीए की जो फीस है वो बहुत कम कर दी बेटा, ना मतलब पहले बहुत ज्यादा थी बेटा, अब फीस बहुत कम कर दी। अच्छा, आकांक्षी छात्रों के माता पिता ने पिछले साल गैर सहायता संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली ऊंची फीस के विरोध में गंभीर आंदोलन छेड़ा था। अच्छा, ये दोनों घटनाएं डेफिनेटली एक दूसरे से रिलेटेड है, तो पहले कौन सी घटना घटित होगी? पहले आंदोलन छिड़ा होगा या पहले फीस कम करी सरकार ने? सर, ऑब्वियस सी बात है, पहले आंदोलन छिड़ा है, बाद में सरकार ने फीस कम कर दी। पहले आंदोलन छिड़ा, बाद में सरकार ने फीस कम कर दी। तो जो घटना पहले घटित होगी, जो पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी परिणाम। जो पहले घटित होगी कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। जो पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। चलिए साहब, प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को सरकारी सहायता का वायदा किया। भाई, प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है और किसानों को सरकारी सहायता का वायदा किया। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे थे। ये बताओ, पहले कौन सी घटना घटित हुई? पहले प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया या पहले जो लोग थे वो सूखाग्रस्त क्षेत्रों से पीड़ित थे, है ना। पहले जो लोग थे वो सूखाग्रस्त क्षेत्रों से पीड़ित थे या पहले प्रधानमंत्री ने दौरा किया, बाद में लोग पीड़ित हुए? नहीं सर, पहले लोग पीड़ित थे, बाद में प्रधानमंत्री ने दौरा किया। पहले लोग पीड़ित थे, बाद में प्रधानमंत्री ने दौरा किया। जो पहले घटना है वो कारण। तो बी इज द कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। बी इज द कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। बी इज द कॉज एंड ए इट्स इफेक्ट। हाँ जी।
पिछले 2 वर्षों से कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियां बेच दी। दोनों घटनाएं पिछले 2 वर्षों में हुई हैं। कौन सी घटना पहले घटित हुई है बाद में नहीं पता लग सकता। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हटा ही दो। अच्छा तीसरा, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर ऑप्शंस अलग हैं। पहला कारण और दूसरा परिणाम गलत, दूसरा कारण पहला उसका परिणाम गलत, ये 2 ऑप्शन तो हटा ही दो, क्योंकि कौन सी घटना पहले घटित हो रही है हमें नहीं पता। यानी कि ये दोनों अलग अलग क्या है, ये दोनों अलग अलग क्या है, दोनों अलग अलग परिणाम है। अच्छा, ये दोनों कभी स्वतंत्र कारण तो हो ही नहीं सकते, इंडिपेंडेंट कॉज नहीं हो सकते हैं। ये वाला ऑप्शन तो हमें अपनी जिंदगी में चूज नहीं करना। दोनों स्वतंत्र कारण, दो कथन अलग अलग स्वतंत्र कारण नहीं बन सकते। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का भी यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं जब हमारे सामने 4 विकल्प है ना, 4 विकल्प हैं बेटा। सी ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट करता हूँ। सी ऑप्शन तो 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, ये तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। देखते, ये ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। देखते ही। इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया। पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स ने पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स ने छात्र संघ कॉलेज के कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य, अच्छा ये कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कट ऑफ की। क्या इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना है? सर बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। तो ये आपस में कारण परिणाम तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। तो फर्स्ट इज द कॉज, सेकंड इज इफेक्ट, गलत है ना। सेकंड इज द कॉज, फर्स्ट इज इफेक्ट, गलत। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन बी चूज करेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट। ये मेंस के क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस के थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस के थे, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है ना। इंपोर्ट्स, है ना, प्रोडक्शन कम किया है। कंट्री एक्स हैज डिक्रीज इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बाय 6% ओवर द पास्ट 5 years. The automobile industry in country X has seen its growth margin decline by 13% this year. देखो पिछले 5 वर्षों में कच्चे तेल का आयात कम हो गया है और इस साल क्या हुआ है, इस साल क्या हुआ है, इस साल ऑटोमोबाइल उद्योग ने, है ना, 13% की गिरावट देखी है। पहले तो तेल की बात कर रहे हैं हम, फिर बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। तेल के पैसों में कमी हुई, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कम हुई, बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। ऑप्शन सी तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन सी तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। बेटा तेल की गिरावट से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। हमने तेल का आयात कम किया है, तेल का आयात कम किया है तो इसका मतलब थोड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी गिर जाएगी। तो इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो 2 ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो गए। बचा क्या? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट। अरे अरे अरे, गलत गलत गलत, ये हट जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण है, स्वतंत्र कारण वाला ऑप्शन हट जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। पहले दूसरे दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, पहले दूसरे दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। हाँ जी। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर है ये बहुत ही सिंपल एंड इजी टॉपिक है ना। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल एंड इजी है, जिसके क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। इसके क्वेश्चन कभी आपसे गलत नहीं होंगे, कॉज एंड इफेक्ट के, कॉज एंड इफेक्ट के कभी गलत नहीं होंगे। पिछले 3 वर्षों से हमने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट देखी है। राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट, है ना। पिछले 5 वर्षों में राज्य ने कुल औसत वर्षों में 6% की वृद्धि देखी है, जिससे किसानों को राहत मिली है। बेटा यहाँ पर तो किसानों को राहत मिली है, यहाँ पर किसानों को राहत नहीं मिली है। यहाँ पर तो एग्रीकल्चर कम हुई है और यहाँ पर पता है क्या हुआ है, यहाँ पर बारिश हुई है जिसके चलते, है ना, विच ब्रॉट रिलीफ इन द फार्मर। है ना, देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 6% इन द टोटल एवरेज ईयर्स इन द डैम।
पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षों में 6% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर वृद्धि हुई है, यहाँ पर कमी हुई है। तो दोनों घटनाओं को एक दूसरे से लेना देना नहीं है, दोनों घटनाएं स्वतंत्र कारण तो हो नहीं सकती, और दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है ना। तो ऑप्शन 2 भी हटा दो। बचा क्या? बचा क्या? बचा क्या? बस खत्म। बोथ फर्स्ट and सेकेंड आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेज। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा क्या था? क्वेश्चन नंबर 20 में ये था कि तेल का आयात कम हुआ है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कमी हुई है। ये पिछले 5 साल की कहानी है, ये सिर्फ पिछले साल की कहानी है। ये पिछले 5 सालों से घटना घटित हो रही है, ये सिर्फ पिछले साल घटित हुई है। तो दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो जब कोई लेना देना नहीं है तो ये कारण परिणाम बन नहीं सकते। इसका मतलब ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, तो जो बचा वही आंसर, जो बचा वही आंसर, है ना? हाँ जी सर, प्लीज पीएनजी सभी क्लासेस, पीएनजी तो बेटा सभी क्लासेस की अपलोड करा रहा हूँ। 19 नंबर में क्या दिक्कत है बेटा? 19 नंबर में एक तरफ कट ऑफ कम हुई है, एक तरफ बेटा कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता की बात हो रही है। कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता की बात हो रही है ना? और ये पिछले 2 वर्षों की बात है, और ये सिर्फ इस साल की बात है। ये पिछले 2 वर्षों की कहानी है और ये इस साल की कहानी है। तो इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट, जो बचा वही आंसर। तो कॉज एंड इफेक्ट जो टॉपिक है, इसमें तुम कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे, नेवर। लव यू गाइस, लव यू और गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल। बस इतना ही था इसमें टॉपिक में, और कुछ नहीं था। अरे ऑप्शन गलत चूज कर लिया मैंने, ऑप्शन गलत चूज कर लिया। स्वतंत्र कारण नहीं है ये। ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। हाँ, ऑप्शन गलत चूज कर लिया था मैंने। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू।